तो मिशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत डीप सोच रहा था इसके बारे में। मैं दोपहर में मार्केट में जाता हूँ डेली, और वहाँ पर बहुत जनसंख्या बहुत दूर से आते हैं, और मैंने फील किया कि यहाँ की गर्मी यार बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितने लोगों ने फील करी? बोलो हाय, बोलो हाँ, अरे कुछ तो बोलो। मैंने तो करी है। कुछ लोगों ने तो कहा हीटर चल रहे हैं 45-50 डिग्री, 50 डिग्री नहीं, खैर उसमें तो इंसान जल ही जाएगा। आज इस वर्कशॉप के अंदर जितने भी लोग आए हैं, इस वर्कशॉप के बाहर जाने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए मिशन जानने के बाद। तो वहां पर दो लड़की आई और वो बोली कि यहाँ पर कितनी गर्मी है, जल ही जाते होंगे लोग, कैसे जीते होंगे लोग। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी गर्मी पर जिला की 95% से ज्यादा जनसंख्या इसी रोड पर मोटरसाइकिल चलाती है। अगर उनके बॉस ने कह दिया कि जाओ कुछ लाना है मार्केट से, तो वो तुरंत मोटरसाइकिल उठाएंगे और इसी गर्मी पर भागते भागते चले जाएंगे। ऐसे पैसे कमा रहे हैं। आपने कैसे पैसे कमाया गाइस? बोलो ना। और आज से लगभग 2-3 महीने पहले मैं उसी दुकान पर, उसी टाइम पर 12 बजे से 3 बजे के बीच में मैं लीड जनरेशन करता था। वहां पर रहता भी था और साथ ही साथ जितने लोग आते थे उनका सर्वे भी करता था। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, तो मुझे लोगों को कंसल्ट करना था और साथ ही साथ उनका तुरंत नंबर मांगना था। कैसे? मैं अभी बताता। तो वहां पर जो दो लड़की थी ना, वो पास में आई और एक क्लास 11th में थी और दूसरी जो थी वो ग्रेजुएशन मतलब सेकंड ईयर कर रही थी। तो वो मेरे पास आई वहां पर और उसने बोला कि भैया कितनी गर्मी है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी दीदी, हाउ आर यू? तो वो कहती है कि आई एम फाइन एंड यू? तो मैंने कहा यस आई एम ग्रेट। तो कहती है ओह। तो मैंने बड़ी वाली जो सेकंड ईयर में थी उससे पूछा कि दीदी आप कौन सी ईयर में हैं? तो बोली मैं सेकंड ईयर में। तो मैंने पूछा कि वो जो छोटी वाली कौन सी क्लास में है? बोली कि ये भी क्लास 11th में। अब जो क्लास 11th में थी वो थोड़ा कम बात करती थी, शर्माती थी, कम बोलती थी, और जो बड़ी वाली थी वो अपने एटीट्यूड में थी कि मैं तो महान हूँ, आई एम ए चैंपियन, मैं चैंपियन हूँ। बड़ी वाली से पूछा इन फ्यूचर में आप क्या करने वाली हैं? बोली देखेंगे, अभी तो पढ़ाई चल रही है। तो जो छोटी वाली थी मैंने उससे पूछा तो वो ओपन हुई और बोली कि एनडीए। अब मुझे लगा कि ये मतलब जितना मैं पूछ रहा हूँ केवल उतना ही रिप्लाई दे रही है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार और कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जिससे कि अपने अंदर की बात गहराई थोड़ा कुछ बता सके। कि स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो बहुत पढ़ते लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनको एक अच्छी जॉब नहीं लगती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते रहते हैं, कुछ बाहरी नॉलेज भी रखते हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनको ही अच्छी जॉब या फिर वो कुछ बड़ा कर पाते हैं लाइफ में। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अभी कौन सी कैटेगरी में हो या फिर कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगी? तो बोलती है वैसे तो मैं पहली कैटेगरी में नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और मैं दूसरे कैटेगरी में ही हूँ अभी और आना भी चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओह ग्रेट, अवेशम, क्या बात है, नाइस। तो मैंने कहा कि कैसा रहेगा, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप दूसरे स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकती हैं। तो वो बोली कि कैसे? तो वो बोली कि बताओ क्या है, मुझे भी जानना है। मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। अबाउट ऑफ मी, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड आल्सो स्टूडेंट। करेंटली आई हेल्प यूथ एंड स्टूडेंट्स टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस एंड बिकम गो सेल्फ मेड। आप एक काम करो, अपना नंबर मुझे ड्रॉप कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप से या फिर कॉल करके सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। करना न करना वो आपके ऊपर है, हम दोस्त बनकर रह लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। वो लीड जनरेशन का एक तरीका था जिससे कि मैं किसी तरह किसी का कांटेक्ट नंबर तुरंत हासिल करूं। कि कांटेक्ट नंबर देना जरा। मिशन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा मिशन पता है क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर कि लोग बहुत गरीबी में भी जी रहे हैं, दबाव में भी जी रहे हैं,
डेटा हम सबको पता है कि 7% के हिसाब से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हमें यह भी पता है कि बहुत कम लोग हैं जो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, पता है। पर मुद्दा तो यह है ना कि डेटा कभी रोंगटे तो खड़े कर नहीं सकते, ये तो बात पक्की है। एक बार इमेजिन करो कि एक लड़का जिसके माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा एक बार तू 10th कर ले, तेरी जिंदगी सेट है। क्या बोला? 10th कर ले, तेरी जिंदगी सेट है। अब वो बंदा लगा हुआ है। कुछ तो होते हैं जो बड़े ही गधे होते हैं, वो तो फिर भी नहीं करते हैं, पर कुछ होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। वो कहता है ठीक है 10th के बाद जिंदगी सेट है, तो वह लगा हुआ है 10th की पढ़ाई करने में। अब उसके बाद प्लस 2 कर ले, तेरी जिंदगी सेट है। वो फिर लगा हुआ है कि प्लस 2 कर लेते हैं, मेरी जिंदगी सेट है, क्योंकि पापा ने बोला और पापा उसके रोल मॉडल है। पापा गलत थोड़ी बोलेंगे, पापा प्यार करते हैं उससे, पापा उसके रोल मॉडल हैं, ठीक है। पापा को भी नहीं पता, प्रॉब्लम तो यहाँ है। तो 12th कर लिए अगले ने, अब ग्रेजुएशन कर रहा है। एक अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। वो ग्रेजुएशन करता है। अब वो ग्रेजुएशन करते करते हासिल करता है कि थोड़ा बहुत पार्ट टाइम इनकम कहीं से आ जाए। इधर उधर हाथ पैर मारता है कि कहीं से थोड़ा बहुत पार्ट टाइम इनकम आ जाए। होता है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है गाइस? मेरे साथ खुद हुआ है। कितने लोगों के साथ ऐसा फील हुआ है गाइस? अंदर से आने लगती है कि यार माँ बाप से क्या पैसे मांगू। कभी कभी ताने भी पड़ने लगते हैं कि भाई उसको देख, इसको देख, मौसी के लड़के को देख, वो तो यहाँ पर सेट हो गया, वो वहाँ पर लग गया है। उसको देख, वो भी तो औलाद है, तू क्या करता है, तू घर पे बैठकर रोटी तोड़ रहा है। सुना है, अब दिल में लगती है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद दिल में लगनी शुरू हो जाती है कि भाई क्या। उसके बाद वह गवर्नमेंट जॉब पर अप्लाई करता है, बैंक, एसएससी, सीजीएल, कोई कहता है कि यूपीएससी करेंगे। अब जो यूपीएससी के पीछे चला गया, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट मैं 99% युवा की कहानी बता रहा हूँ। यूपीएससी के पीछे चला गया ना इंसान, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगले साल फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा। यस नो। अब उसके बाद उसकी जो उम्र है वो हो जाती है 25-30 साल। अब उसका हो जाता है दिमाग खराब। घर वाले कहते हैं शादी कर ले। अच्छा, अब वह इसी बीच किसी लड़की से प्यार भी कर लेता है। हाँ, लवेरिया हो ही जाता है ना, होता है ना। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा होता है ना भाई। उसके घर वाले अलग से प्रेशर मार रहे हैं, वैसे भी उसके दिमाग में पहले से प्रेशर कुकर बना हुआ है, अब अलग से घर वाले प्रेशर मार रहे हैं, बेटा शादी कर ले। और वह लड़की कहती है कि तुम कुछ कर लो, तुम करते हो या फिर मैं जाऊं। अब वह और ज्यादा इरिटेट हो जाता है, लड़ाइयाँ करता है। चलो मजबूरी में उसने अब शादी भी कर ली, उसने कोई छोटी मोटी जॉब कर ली, क्योंकि अब उसकी मजबूरी है, उसको घर चलाना है। यस और नो। वह 15 से 20 हजार में कहीं भी सेटल हो जाने को तैयार हो जाता है। अभी वह नीचे क्लर्क की जॉब नहीं ले रहा था यूपीएससी करते वक्त, अब वह जॉब करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़की चली जाएगी ना भाई, तो उसको कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वह बेचारा पिसता है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी है, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना नहीं मिलता। ग्रेट, क्या बात। आप में से एक एक इंसान कितना डिजर्व करता है ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। और अगर आप बाहर जाओगे तो क्या होगा? नहीं जी, हम तो 10-15 हजार देंगे, अगर करना है तो बताओ, पहले प्रूव करके आप दिखाओ। और इस चक्कर में वो आपसे 3 महीने काम करवा लेता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो मेन जड़ है वो 2 जड़ है भाई। पहला है पॉपुलेशन। 1947 में 32 करोड़ जनसंख्या थी और आज के टाइम पर 138 करोड़ जनसंख्या। क्यों है वो तुम जानो भाई। अभी तो तुम्हारी बारी नहीं आई है, अगर अभी तुम्हारी बारी आएगी तो उससे भी ज्यादा कहीं ना हो जाए। तो इतनी जनसंख्या लोगों को कहाँ से सेटल करें,
अगर कोई बंदा बिजनेस भी करता है तो वो केवल लिमिटेड ही लोगों को जानता है और उतने ही लोगों के साथ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट में आप कहीं पर भी जाकर जान लो कि आपको इंडिया में वोकेशनल स्किल्स कहीं नहीं मिलेगी। एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में वोकेशनल स्किल्स नहीं है। इंडिया को एक नॉर्मल पढ़ाई जो हम सभी करते हैं, जो आपने भी की है और जो आपके दादा परदादा ने किया है, वही आज भी लोग पढ़ रहे हैं। वोकेशनल स्किल्स नहीं सिखाई जाती है, जिसके कारण क्या मतलब, जिसके कारण भारत में लोगों को खुद का कुछ करने से डर लगता है। वोकेशनल स्किल्स क्या होता है, कोई बता सकता है? वोकेशनल स्किल्स क्या होती है गाइस? कुछ तो बोलो बोलो। पब्लिक स्पीकिंग। ग्रेट, क्या बात। पब्लिक स्पीकिंग। कितने लोगों को अच्छा मिलियनेयर के कोर्स को साइड में रखो, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स को साइड रखो और एफिलिएट इनकम को भी साइड में रखो। तो अच्छा, इस बिजनेस को करते हुए कितने लोगों की पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हुई है? बोलो गाइस, आई बोलो आई। दूसरी कौन सी स्किल्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं? लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। You talk about any skills we have learned in this business. इस बिजनेस को करते करते ही इंसान बहुत सारी स्किल्स सीख जाता है। यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, इन सब ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर लाया है। तो हमारा मिशन ये है गाइस कि हम लोगों को स्किल्स पहुँचाएं, घर घर तक स्किल्स पहुंचाएंगे, ताकि भारत में ये दिक्कत ना रहे कि यार लाइनों में लगे हैं, सीवी बनवा रहे हैं कि जॉब दे दो जॉब दे दो जॉब दे दो। यार मजाक बनाकर रख दिया है, मजाक बनाकर रख दिया है यार इंसान ने, खासकर यंगस्टर ने, क्योंकि यंगस्टर बहुत ज्यादा है इंडिया में ना, तो खासकर उन्हीं ने। तो हमें इसी मिशन पर काम करना है कि हमें लोगों को वो स्किल्स दिया जाए जो आज के टाइम पर 21वीं सेंचुरी में अपने अंदर लाकर वो लाइफ में किसी भी मुकाम पर जा सके, उसे कोई भी आगे बढ़ने से रोक ना सके। ये हमारा मिशन है और आप सभी का साथ अगर रहेगा तो हम इस मिशन को जरूर साकार कर पाएंगे। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।